सो हेलो गाइस, वेलकम। तो अभी हम लोग ने 2 लेक्चर्स खत्म किए फिजिक्स नीट के, एंड अभी हम लोग थर्ड लेक्चर को काफ़ी स्पीड में करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर है मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन में बेसिकली ज़्यादा कुछ कंसेप्ट या फॉर्मूलेज नहीं है। इसमें बेसिकली पिछले चैप्टर्स के कंसेप्ट एंड फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ फॉर्मूले जिसमें यूज होंगे, एंड वेक्टर्स का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, जो कि मैं इसको आपको ये करते टाइम में बता दूंगा। तो जैसे कि समझिए हमारे पास एक बॉडी है जिसको मैंने इसे प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंक दिया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में स्ट्रेट लाइन जो मोशन था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें जो ऑब्जेक्ट था बेसिकली एक ही एक्सिस में चलता था। लेकिन ये केस में ऑब्जेक्ट जो है वो 2 एक्सिस में एक साथ चलेगा, जो कि एक्स एंड वाई, या आप जो भी कंसिडर करना चाहते हैं, बट ये काफी स्टैंडर्ड तरीके से पकड़ा जाता है। तो फिर नाउ टॉकिंग अबाउट द कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, आपको अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूले। तो मैंने कुछ ऑब्जेक्ट उसको मैंने फेंका प्रोजेक्टाइल मोशन में, u वेलोसिटी से मैंने इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, एंड वो एंगल थीटा बना रहा था। तो अब अभी आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करना है। तो थीटा एंगल इज विद एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे u cos थीटा कंपोनेंट आएगा और y एक्सिस के साथ u sin थीटा कंपोनेंट आएगा। तो अभी के लिए ये जो वेलोसिटी रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि x एक्सिस में कोई भी x एक्सिस में बेसिकली कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। तो ये कंटिन्यूसली कांस्टेंट ही रहेगी वैल्यू। तो आप सोच रहे रहेंगे कि फिर बेसिकली ये स्पीड यहाँ पे आके रुक क्यों जा रहा है, क्योंकि y एक्सिस में भी तो चल रहा है ना वो, और y एक्सिस में बेसिकली y sin थीटा के कारण जो एक्सेलरेशन है उसके कारण वो आगे जाके रुक जाता है। तो ये बात करते हैं y sin थीटा y एक्सिस की। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा u sin थीटा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो रहेगा वो g रहेगा, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड। जैसा क्वेश्चन में मेंशन हो नहीं मेंशन हो, तो आप इजी करने के लिए 10 मीटर ले सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट वो सॉल्व कैसे करना है, तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इक्वेशंस बनाने हैं बाय यूजिंग दिस कंपोनेंट्स। ये फॉर्मूला अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये आपको तीनों करके आपको बेसिकली इक्वेशन बनाने, आपको सॉल्व करके बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा इजीली। तो आपको बस यहाँ पे याद रखना है, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g और वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, फिर अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट कुछ फॉर्मूले जो चैप्टर में आते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली रेंज की पहले हम लोग बात करेंगे, फिर मैक्सिमम हाइट का कितना गया वो हम लोग बात करेंगे, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा, हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, वो कितना रहेगा। तो आपको सीक्वेंस में बेसिकली इजी करने के लिए सीक्वेंस में याद करते जाना है, और आपको सीक्वेंस में भी जैसे मैं याद करता था बाय यूजिंग द इंडियन क्रिकेटर नेम रोहित शर्मा। तो बेसिकली यहाँ पे बता देता हूँ मैं फॉर्मूलेज। सेकेंड पार्ट, तो आपको इस तरीके से लिखना है रोहित शर्मा, देन यू स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला रहता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, एंड इसका रहता है 2u साइन थीटा बाय जी। तो अभी आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यूज अगर निकालनी है, कि आपको पूछा रहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे मिलेगी, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग को बात करते हैं, तो हमको पता है कि थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है वो होती है 1, एंड वो 1 आती है जब एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री रहता है। तो 2 थीटा जब बेसिकली 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि थीटा 45 डिग्री पे मैक्स वैल्यू आती है, यानी कि जब हम इसको 45 डिग्री में फेंकेंगे तो हम लोग को जो रेंज है वो बेसिकली मैक्सिमम मिलेगा। और यही सेम कंसेप्ट यूज करके आप बाकी इसकी भी मैक्सिमम वैल्यूज निकाल सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट अगर हम लोग इसी सेम चीज को प्लेन पे लेके जाए, मतलब कुछ ये तब हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं जब इंक्लिनेशन कुछ नहीं होता, इंक्लिनेशन इज बेसिकली 0। लेकिन अगर कोई इंक्लिनेशन होगा तो वो केस में हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि ये इंक्लिनेशन है, इसका कुछ एंगल अल्फा है, यहाँ पे भी मैंने एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है,
तो यहाँ से मैंने एक प्रोजेक्टाइल फेंका कुछ इस तरीके से, इसका एंगल भी थीटा हम लोग ने कंसीडर किया। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे भी सेम आएगा u cos थीटा एंड u sin थीटा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात किया था कि यहाँ पे एक्सेलरेशन सी रहेंगे, तो यहाँ पे बस जो फर्क आएगा वो बेसिकली एक्सेलरेशन के केस में आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे a इज इक्वल टू g था, बट सिंस अभी ये कुछ एंगल पे है तो इसके ऊपर कुछ और एक्सेलरेशन लेंगे। तो इसका मैं डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे v cos थीटा है, ठीक है, तो cos थीटा का पूरा साइन रहता है और हमेशा अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट। तो इस आप कंसेप्ट से मोस्टली जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप ये याद रख सकते हो। तो यहाँ पे इसके अपोजिट जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा g sin थीटा। ओके, यहाँ पे g sin थीटा आएगा एक्सेलरेशन, और y एक्सिस के जो करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन हमको मिलेगा, जो नया वाला जब y एक्सिस रहेगा उसके हम जो एक्सिस रहेगा इसके परपेंडिकुलर, वहां पे जो एक्सेलरेशन वो रहेगा g cos थीटा, क्योंकि आपको v sin थीटा अपोजिट अपोजिट। देन अभी आप इसको नई तरीके से आप इसको ये इमेजिन कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने ये बेसिकली रब कर दिया पूरा, अभी मैंने रब कर दिया। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली ये सेम चीज याद रखनी है, बट याद रखना है जब इंक्लिनेशन अल्फा रहेगा, जब आपको इंक्लिनेशन जो रहेगा वो अल्फा रहेगा, तो आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन जो होगा वो रहेगा जी साइन थीटा, एंड वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन रहेगा वो रहेगा जी कॉस थीटा। तो आपको बस ये दो चीजें याद रखनी है, एंड अगेन आपको यही सेम कंसेप्ट और ये सब यूज करके आपको निकाल देना है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे रेंज, हाइट एंड टाइम पीरियड में, तो उसको मैं बस आपको चेंजेस क्या रहेंगे मैं आपको एक डिफरेंट कलर से बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं चेंजेस की लिख देता हूँ और डायरेक्टली, तो अगेन आर एच एंड टी, आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली यही फॉर्मूला वापस लिखने हैं, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g एंड 2u साइन थीटा बाय g। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको बस cos अल्फा से हर जगह पे डिवाइड कर देना है। एंड इस केस में बस आपको cos अल्फा साइन टू थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा कर देना है। एंड मैंने जो ब्लू कलर से जो बेसिकली किया वही बेसिकली चेंजेस है, एंड इतना ही आपको बस, अगर कुछ इंक्लिनेशन रहेगा तो इतने ही फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। एंड आप पहले ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं आगे का बताता हूँ। तो आई गेस आपने नोट या स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा, तो मैं ये रब कर देता हूँ अभी। तो अभी ज्यादा नहीं बचा है, अभी बस रिलेटिव मोशन एंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी रह गया है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको याद रखना है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, आपको ये चीज अभी मेन याद रखनी है जो कि है यू स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी। एंड जैसे कि आप g देख रहे हैं, तो अभी ये g बेसिकली बस ऊपर चला जाएगा एंड ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। एंड अभी बात करते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन का एक बस सिंपल फॉर्मूला रहता है, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी आप इसी फॉर्मूले का यूज करके एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का यूज करके आप बाकी सारे क्वेश्चन जैसे कि रेनमैन प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम आप काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको वो सारे बस वो सारे इतने सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है,
ये फॉर्मूले याद रखो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते याद रखो, एंड आप रिवर बोर्ड प्रॉब्लम एंड रेनमैन प्रॉब्लम दोनों ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला यूज करते टाइम आपको एक्स एक्सिस में रिजॉल्व करना है, उसमें इक्वेशन बनाना है, वाई एक्सिस में सॉल्व करना है, उसमें इक्वेशन बनाना है, आपको सॉल्व करना है। ये चैप्टर आपको थोड़ा बहुत तभी समझेगा जब थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एंड अदर देन दैट इतना ही आपको बस याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेन यहाँ से कुछ गिर रही है, मैन कुछ स्पीड पे चल रहा है, आपको ये एक्स एंड वाई एक्सिस में रिजॉल्व करना है, और एक वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी रहेगा, ये सब आपको रिजॉल्व करना है, एंड फिर इवेंचुअली आपको निकल के आ जाएगा थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।